ए फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइज, आज मैं आप लोगों को ना सब सच सच बता दूंगी, सब सच बता दूंगी कि माता जी की छुटकी बहू क्यों ऐसे की है। यहाँ पे कोई काम धाम नहीं कर रही थी, यहाँ पे बेड रेस्ट में थी और वहां पे जाते जाते सब काम संभाल ली। कैसे कैसे संभाल ली सब काम? यहाँ पे बेड रेस्ट कर रही थी सास के सामने और वहां पे जाके सब करने लगी, पार्टी में नाचने लगी, पूरा घर संभालने लगी, घर सजाने लगी, झाड़ू से खरखर 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 सफाई करने लगी। सब भेद खोलूंगी, सारा भंडा फूटेगा इस वीडियो में। अब माता जी आपका जो मैड़ा 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 ये है ना, यही आपको यहां तक पहुंचाया है। यही मेरा 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 मेरा, ठीक है? तो अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बने रहिएगा पूरे वीडियो में, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है? और इस वीडियो के लास्ट में एक मैसेज रहेगा माता जी के लिए, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसी बात पे जो लोग भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज, अब आप ही लोग बताइए कि जिसकी सास ही ऐसी रहेगी उसकी बहू कैसी होगी? क्या माता जी कुछ गलत बोले क्या? और फिर से आप गुस्सा होइएगा, फिर से आपके गंध भक्तवा सब गुस्सा होंगे। अरे बाप रे, खादसुरी ऐसे बोल के चली गई। अरे भैया, खादसुरी को 2 स्ट्राइक मारो, खादसुरी को स्ट्राइक अभी। अरे थोड़ा सा सुन लो, बतवा सुन लो। इधर बैठो, यहाँ पे तुम लोग बैठो, यहीं पे पूरा वीडियो सुन के जाना, ठीक है? तब जाके नाचना। स्ट्राइक दो, स्ट्राइक दो, स्ट्राइक दो। तुम लोग को और कुछ नहीं आता है, हैं? तुम सब हो है, ये नहीं है, ये उड़ गया है। चलो चुपचाप से बैठो, बात करने दो माता जी से। चुप रहो एकदम। तुम लोग ना बिगाड़ के रख दियो माता जी का नैया, तुम लोग डुबो रहे हो। तुम लोग के वजह से आज माता जी को कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ रहा है। खाली उसका जिम्मेदार तुम ही लोग हो, खाली तुम लोग हो, ठीक है? तुम लोग जो ना देखना पड़े वो दिन दिखा रहे हो तुम लोग, समझे? और जितना हम लोग पहले सपोर्ट करते थे माता जी को, आज तक माता जी को ये दिन नहीं देखना पड़ा था। ना कोर्ट का, ना कचहरी का, ना किसी को स्ट्राइक देने का, कोई दिन नहीं देखी थी। आज का दिन देख लो माता जी का। ओहो, देख के तरस आता है, क्या ही बताए। कलेजा फाट के चीड़ चीड़ थज्जिया उड़ जाता है माता जी का हालत देख के। गाइस, क्या बताएं, क्या बताएं, क्या हालत हो गया है माता जी को ना। खाली आज इक्के बात का है, केस जीतेंगे, केस जीतेंगे, हम नहीं हारे हैं भाई, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। क्या करिएगा जीत हार ये करके? अच्छा एक बात बताइए, अब तो जो होना था वो तो हो गया, ठीक है? ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उनको नहीं पता है, ये हम दोनों को पता है। एक बात बताइए, अब कुछ भी अगर आगे मान लो फिर से आप बोल रही हैं, फिर से कुछ अगर करती हैं, फिर से कुछ करती हैं, क्या बिगड़ जाएगा? ये बात बताइए। आप यही जिंदगी भर बुढ़ापा में यही करते रह जाइए। जिस बेटा पतोह के लिए ये कर रही है ना काम, वो बेटा पतोह ऐश कर रहा है, गुलछर्रा उड़ा रहा है। आप यहाँ कोर्ट कचहरी यही इसी में उलझे रहिए। आपको ये है ना, इसी में उलझा के रखेंगे। आपके जो ही गंध भक्तवा है ना, सब इसमें उलझा के रखेंगे आपको। तो ये एक आपके लिए सलाह है, लास्ट में देने वाली थी लेकिन पहले ही दे दी हूँ सलाह ये आपको, ठीक है? अब आगे बात करूंगी। तो ये मेरा छोटा सा एक सलाह है आपको, अब अपने आप को संभाल लीजिए, नहीं तो ये लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ब्लॉगर का क्या काम होता है, इन लोगों को उससे मतलब नहीं है। इन लोगों का ना अपना आग निकालना है, यहाँ पे अपना अपना आग लेके जो बैठे हैं ना,
और सारा आपके हाथ से सब ये करवा रहे हैं, अपना अपना आग निकलवा रहे हैं। तो भाई समझदार के लिए इशारा काफी है, अब इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है कि माता जी के नैया डुबो के ही मानेंगे। यार डूबो इसमें, निकल काहे रही हो, बस यही है यहाँ पे। चलिए अब आगे बात करते हैं तो वीडियो में। तो गाइस माता जी एकदम डब्बा रगड़ रगड़ के साफ कर रही हैं। माता जी का वो एरिया, डाइनिंग एरिया है, एकदम चमका दी है माता जी। अब वहां पे माता जी वो लाएंगी, सिंहासन लाएंगी। वहां पे जो सिंहासन मेरे थंबनेल में देखते हो ना आप लोग, वही सिंहासन लाने वाली है अब माता जी। वहां पे लगाएंगी, घास लगा देंगी हरा हरा। माता जी एक बात बताइए, जो आप अपनी पतोहिया को बोल रही थी कि वहां चली गई है तो सब देख रहे हैं, जाके वहां पे सब काम कर रही है, और यहाँ पे सो के 12 बजे सो के उठती थी। तो माता जी आपको भी तो सब कोई देख ही रहा है कि जब पतोहिया थी, मैं एक को नहीं कहूंगी, दोनों पतोहिया को कहूंगी, जब आपकी दोनों पतोहिया रहती है तो आपको बहुत आलस छाया रहता है, तब तो आप अलग ही रहती हैं। और जब दोनों में से कोई नहीं रहता है तो बड़ा आपके देह में करेंट आ जाता है। रहे करे, भगवान करे कि स्वस्थ रहो आप। मैं किसी को ना गलत बोलती हूँ ना बद्दुआ देती हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है ना गाइस, मेरा कॉल आ रहा है, म्यूट कर दूं थोड़ा। तो भगवान करे कि स्वस्थ रहो। लेकिन क्या है ना कि ये काम, जो काम आप अब भी चमचमा रही हो, सारा घर यहाँ ये कर देते, वहां ये कर देते, बेटा के जाते ही बेडरूम सफाई कर दी, इधर का सफाई कर दी, उधर का सफाई कर दी, सारा जो चमकाने में घर चमका चमका के रखी हैं, ये काम अगर आपकी बहू रहती, कोई बहू, बड़ी बहू चाहे छोटी बहू, कोई भी बहू आपकी रहती, आप पहले भी यही काम करती थी, बड़की चली जाती थी तब भी यही काम करती थी, छोटकी चली गई है तब भी यही काम कर रही। अगर आप यही काम बहू के रहते रहते, जैसे 2 औरत 3 औरत घर में है, सब मिलजुल के हाथ बटा रही है, जेन्युइन बात बोल रही हूँ, किसी के लिए एक मतलब सिंगल पर्सन के लिए नहीं है गाइस, नॉर्मल बात बोल रही हूँ। मान लो एक घर में 3-4 औरतें हैं, है ना, मिल के कोई खाना बना रहा है, कोई उधर घर साफ कर लिया, कोई इधर का साफ कर लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई डस्टिंग कर लिया, कोई कुछ भी कर, मतलब बैठे बैठे, अगर किसी के पास कुछ काम नहीं है, बेड चादर ही सब रूम का बदल दिया। इनके यहाँ का ये सिस्टम नहीं है। आप ना जो चीज बोलती हो ना कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, बोलने से नहीं हो जाता है। खून एक हो, बेटा है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन आपके घर का ना जो ये हम देखे हैं जितना, भाई मतलब अलग ही लेवल का है। पूरे मतलब कहीं भी ना ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सब अपने अपने रूम का, अपने रूम का झाड़ू लगाएंगे, अपने रूम का चादर बदलेंगे, अपना अपना रूम चमका चमका के खाली रखते हैं। ये कैसे सीखे हैं? ये आप ही से सीखे हैं। सास अपना अलग चमकाएगी, बड़की बहू अपना रूम अलग खड़ेगी, छोटकी अपना अलग करेगी, हॉल डाइनिंग एरिया ले गया, वो तो गई। अब ओकर कोई के जिम्मा नहीं खे, जा उगल, अब उ करी त करी के, अब ओमे भइल पटीदारी, सब कोई अपन अपन रूमवा साफ कर लेलक, अब उ के करी? अब हम करतानी, हमारे है का, हम तो अपन रूम के जिम्मेदारी ले लेता, हम करतानी, सब सही गंदा एकदम। और अब ये काम जो आप अभी कर रही हैं, ये काम उनके रहते में करती, वो खाना तो खैर बनाने वाला पहले आता था, खाना पर भी आऊंगी। तो उधर बड़ी बहू अपना कर रही है, इधर ये कर रही है, चलो मिल के ही कर लो, आओ तुम भी आओ, चलो मिल के, चलो ये मिल के ये इधर कहने के साफ कर देवे के, चले के मिल के ही कर लेवे के, है सास पतो दोनों मिल के, अब फटाफट एकदम चमक जाता गाइस, चमक जाता। क्या अभी हुआ? जब माता जी अकेले इतना चमका रही हैं, तो क्या बहू के साथ मिल के नहीं चमका सकती थी? चमका सकती थी ना। तो ना, सबको यहाँ पे अपना अपना क्रेडिट लेना होता है, अपना अपना दिखाना होता है। तो जब सास ही ऐसे करेगी, मेरा 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 घर, मेरा घर, मेरा सामान, आज सारा खाना बनाना पड़ रहा है, सब सामान आ रहा है, सब काम हो रहा है ना आपका भी, बेटा का तो चलो हो रहा है, बेटा गया उसका तो खैर हो ही रहा है सब काम, ठीक है। तो आपका कौन सा रुक गया? आपका भी तो हो रहा है। पहले यही राशन का सामान पॉलिथीन में आता था, करिया पॉलिथीन में थोड़ा सा बेसन आता था, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता था। अब सारा सामान मंगवा रही है ना, कम से कम। वही गार्जियन घर का क्या करता है? यही करता है घर का गार्जियन, बोलता है कि इतना 10,000 का सामान, राशन का सामान ही आया। अगर आप नहीं चाहती ना कि बेटा घर से जाए, घर में रहे, तो आप बोलती कि राशन का हर महीने का सामान तुम लाओगे, हर महीने का सामान तुम ला के दोगे, या साग सब्जी तुम ला के दोगे, ठीक है।
अलग अलग बेटे का जो जो है सबका जिम्मेदारी बांध देते कि अब मैं थक गई हूँ, तुम्हें ये ला के देना है, तुम्हें ये ला के देना है। बड़का नहीं रह रहा है, छोटका और आप रहती थी तो छोटका का जिम्मेदारी दे देती कि हर महीने राशन तुम्हें ला के, घर का किराया भाड़ा लगना नहीं था, नहीं लग रहा था ना, कितना राशन लग जाता, कितने का राशन लग जाता भाई हैं। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं लाके सबका, अब भले वो सोच रहा है ना इस चीज के लिए कि हाँ हम पैसा भेजेंगे, मम्मी को पापा को भेजेंगे, अरे भाई यहाँ पे उसका भी गलती है, वो राशन का ही दे देता पैसा कि चलो ऐसा नहीं होता है। जब बीबी हो गई है, बच्चा हो गया, खर्च बढ़ गया, तो यहाँ पे सबको मिल के इस चीज का जिम्मेदारी उठाना चाहिए। यहाँ पे उसकी भी गलती है, पता नहीं देता था कि नहीं पता नहीं है, शायद नहीं देता था। तो ऐसे अगर चले ना तो रिश्ता एकदम बराबर चलता है, अच्छे से चलता है घर। तो यही सब रीजन है, एक आदमी खर्च कर रहा है, एक आदमी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ना आप उसी टाइम पे ये चीजें करती, आपको ये समझ, अब रही फाइल से अपना पूरा घर चमकाइए, साफ करिए, रोज चद्दर बदलिए, रोज नया नया पर्दा बदलिए, राशन मंगाइए, ड्राई फ्रूट मंगाइए, ओवन चमकाइए, सब सजा के रख दीजिए। क्या फायदा है, क्या फायदा है? भूत बंगला की तरह अंकल जी चले जाते होंगे, अपने अकेले रहती होंगी, वो लड़की छुटकी सी लड़कियां है उसके साथ अकेले रहती होंगी, काटिए दिन, यही तो है। अच्छा का तो सब कोई, चलो भाई मान लो कि कल हो के अगर कुछ भी तबीयत खराब, बुखार, खांसी, तो वैसे ही नहीं मन करता है खाना पीना बनाने का, तब क्या करिएगा, क्या करिएगा? एक आदमी होना चाहिए ना। तो हम लोग यही सब बात तो उस समय समझा रहे थे, यही सब बात समझा रहे थे हम लोग। एक बार भी जिस रिएक्शन वालों को थोपा जा रहा था कि यही घर तोड़ रहे हैं, यही मेरा घर तोड़ रहे हैं, वो रिएक्शन वाले ना समझा रहे थे कि नहीं जाओ घर छोड़ के। मैं खुद अपने वीडियो में कई बार बोली हूँ, जो लोग मेरा वीडियो रोज देखते हैं, मैं खुद बोली हूँ कि एकदम मत जाना, इस घर से हिलना मत। सब लोग चाहते हैं ना कि तुम चले जाओ यहाँ से छोटा बाबू, तो जाना मत यहाँ से, यहीं पे रहना, तुम्हारा यहाँ हक है, अपना हक समझ के रहो यहाँ पे। लेकिन आपको तो ये नहीं चाहिए था, आपको तो चाहिए था कि जाइए, मैं आराम से रहूंगी, फिर अपना घर चमकाते रहूंगी। तो ये जो मेरा 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 आया है ना, तो ये बड़े से देख के ही छोटा सीखता है। तो आप ही से देख के, आपके बड़े बेटे से सीख के ही बेटा आपका सीखा है। तो वो मेरा मेरा कर रहा है, और वो वहां पे गया है तो वहां पे सब कुछ अपना देख रहा है, सब कुछ अपना कर रहा है। और वहां पे अलग हो गए हैं, वहां पे चले गए हैं, बनाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, अपना देह अपना शरीर नहीं चलाएगी तो कौन करेगा, कौन देखेगा उसका? उसकी भी मजबूरी है वहां पे, ठीक है, तो उसको भी करना है। तो कहने का, सब मिला जुला के कहने का यही मतलब है ना कि जितना आप अब भी मेहनत कर रही हैं, किचन संभाल रही हैं, घर सजाड़ रही हैं, सारा मतलब पूरा घर संभाली हैं, साफ सुथरा, फ्रिज सब कुछ साफ सुथरा कर रही हैं, काश कि यही बहू के रहते हुए हाथ बटा देती ना थोड़ा सा। सास को हमेशा ये रहता है ना कि मैं सास हूं तो सास जैसी बैठी रहूं, मुझे चाय मिले, पानी मिले, नाश्ता मिले, सब कुछ बेड पर ही मुझे मिले। लेकिन काश कि थोड़ा बहुत सास हाथ बटा देती बहू का, ये समझ के कि बेटी है, चलो जाती हैं, सब्जी बनाने जाती थी आप, लेकिन कब जाती थी? रेसिपी बनाना रहता तो। खाना पीना का तो गाइस बात ही नहीं है, खाना पीना तो खैर इनके घर में बनाने आती थी। बात ये है ना कि अभी जो माता जी साफ सुथरा कर रही है ना घर, ये साफ सुथरा बहू के रहते में भी कम से कम कर लेती। बहू आपकी थी, आपके ही ना बड़े वाले बेटे आए थे तो आपके वेसिंग में पूरा कार पानी दिखाए थे, ऐसे लग रहा था कीड़ा खदक रहा, उसमें इतना गंदा वो वेसिंग पानी भरा हुआ। तो जबकि आपकी बहू का डिलीवरी हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना था, वही घर आप चमका रही हैं, इतना चमका रही हैं आज, वही एक वेसिंग तक आप साफ नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे आप कैसे उम्मीद करती हैं कि सब कोई आपका झंडा लेके चले? आपका ये सब चीज जो है वो दिख रहा है हमें, तो हम कैसे ना बोले? हमें दिख रहा है भाई, तो हम बोलेंगे, इस बात को रखेंगे। अब आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, आपको भी ये चीज समझना पड़ेगा। आप काश कि अपनी बहू के रहते हुए ये हाथ बटाई रहती ना, तो आज आपका घर नहीं ऐसे हुआ रहता। और आपका ये सोच है कि बेटा जब तक घर से बाहर निकलेगा नहीं, अपने पैर पे खड़ा नहीं होगा, तो अब तो कर दिया अपने पैर पे खड़ा, अब तो खुश है, अब तो दिख रहा है कि कितने अच्छे से, कितने आराम से अब खाना बना रही हैं, अपने हाथ से बना रही हैं, बोल भी रही हैं, खुशी भी जता रही हैं। आपको कितना अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। अच्छी बात है, हमें क्या करना है, हमें तो जैसा वीडियो आएगा वैसा रिएक्शन देंगे, है ना। चलो एक चीज अच्छी बात है, ये चीज तो ठीक है गाइस, देखिए कि अपना
घर का दिखा रही हैं, सामान रख रही हैं, सहार रही हैं, जैसे एक व्लॉगिंग होता है। हम लोग मतलब सोच ही रहे थे कि ऐसा ही व्लॉगिंग होना चाहिए, मतलब जैसे होना चाहिए वैसे आजकल ला रही हैं। कुछ सही है, अच्छा, आलतू फालतू किसी से लड़ाई झगड़ा, व्लॉगर का क्या काम होता है? व्लॉगर का यही काम होता है अपना व्लॉग बनाओ, यहाँ पे सोशल मीडिया पे व्लॉग डालो ना, तो बहुत सारे प्यार करने वाले भी होते हैं और बहुत सारे नफरत भी करने वाले होते। किससे किससे लड़ते फिरोगे और किसके किसके ऊपर केस करते फिरोगे? तो ये ना, इनके जो कुछ गंद भक्त है ना, ये इनको इतना मेंटली, इनको सच में यहाँ पे दोनों की गलती मैं मानूंगी गाइस, दोनों की मानूंगी, सिर्फ इनकी ही गलती नहीं मानूंगी। इनके अंधभक्त के लिए भी मैं बोली हूँ, नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैं बोली हूँ, जो लोग नहीं देखे जाके देखिए कि किस तरह से ये लोग इनका बर्बाद करके मानेंगे, और सच में ये लोग बर्बाद करके मानेंगे एक दिन। माता जी, ये मेरा आज का ज्ञान आपके लिए है, अगर समझे इस बात को तो समझिए, नहीं समझना है तो आपकी मर्जी। आप ऐसे ही, आपको ऐसे ही एक गड्ढे में ढकेलते रहेंगे और जाते रहिएगा गड्ढे में। व्यूज आ जाने से, पैसा आ जाने से कुछ नहीं होता है। कुछ दिन पहले का देखिए कि आपको कितना यहाँ पे इज्जत दिया जाता था, और आप ऐसे कुछ लोगों के चक्कर में अपना पूरा खराब करते जा रही हैं। तो बस इतना ही कहूँगी, सोचिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। ठीक है, चलिए बाय बाय।